नमस्कार दोस्तों। शिवचंद्र भरतिया को राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार कहा जाता है। यहाँ तक मैंने आपको याद करवा दिया था। इससे आगे की जो कृतियाँ हैं, नाट्य हैं, कविताएं हैं, उपन्यास हैं, आज के इस छोटी सी क्लास में मैं आपको रटवा के छोड़ूंगा, क्योंकि यहाँ से लगातार क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो आप सेकंड ग्रेड में तो ये मान लो रामबाण है। बाकी कल वाला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि कल जो मैंने आपको याद करवाया वो भी महत्वपूर्ण थी और कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा आपसे वादा है। सबसे पहले देखो, थोड़ी सी स्लाइड को छोटा कर देता हूँ, ठीक है। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये शब्द। इन्होंने राजस्थान के अतीत को सजीव करने वाली ऐतिहासिक गरिमापूर्ण कहानियाँ लिखी हैं, जैसे मांजल रात, अमोलक बाता, मुम्मल, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, के रे चकवाबाद। ये किनकी रचनाएं हैं याद रखना, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की। अब ये रानी लक्ष्मी कुमारी ये उदयपुर की थी और इनका विवाह हुआ था बीकानेर के साइड। तो देखो, पहले तो इनका अर्थ समझो। मांजल रात, मांजल रात का मतलब है आधी रात, और अमोलक बाता का मतलब है अनमोल बातें। और मुम्मल आप सब लोग जानते हैं, जैसलमेर के लोधरवा की राजकुमारी थी। और गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, गिर मानी पर्वत, तो इधर क्या थे, पर्वत थे, ऊंचे ऊंचे पर्वत। इनके बारे में कहा गया है कि जो गढ़ हैं यहाँ के ऊंचे ऊंचे हैं, तो ये इनकी कृति थी। और एक है के रे चकवाबाद, चकवा शायद एक पक्षी को ये संबोधित किया इन्होंने कि के रे, क्या बताऊं पक्षी आपको, मतलब एक पक्षी को संबोधित वो कर रही है लक्ष्मी कुमारी कि क्या बताऊं आपको। अब देखो, इनको याद कैसे रखोगे। रानी लक्ष्मी कुमारी क्या कर रही है, पक्षी से बात कर रही है। चकवा यानी पक्षी, पक्षी से बात कर रही है। और कब बात कर रही है, मांजल रात, आधी रात को बात कर रही है। अमोलक बात का मतलब अनमोल बात बता रही है। कौन सी बात बता रही है कि यार मैं तो उदयपुर की हूँ, और यहाँ जब मैं बीकानेर आई हूँ तो यहाँ पे तो मुम्मल के गुणगान जो है, जैसलमेर की लोधरवा की राजकुमारी है, लेकिन उसके गीत जो है बीकानेर तक सुनते हैं। तो वो पक्षी को बता रही है आधी रात को कि यार ये अनमोल बातें यहाँ के बीकानेर साइड की। और ऊंचे ऊंचे गढ़ हैं इधर, तो पश्चिम की साइड देखे होंगे, इधर ये जूनागढ़ देख लिया होगा, इधर ये जैसलमेर वाले, क्योंकि पश्चिम की साइड अच्छे खासे दुर्ग हैं। तो इस तरह की जो बातें हैं वो कौन कर रही है, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत कह रही है। मेरे ख्याल से तो आप कभी नहीं भूलोगे। ऐसी थीम जो मैंने कहानी सी बताई है वो याद रखना। उदयपुर की थी, विवाह होता है आपके बीकानेर में, पक्षी से बात कर रही है, चकवा पक्षी को ही बोलते हैं, तो पक्षी से बात कर रही है। मांजल रात यानी आधी रात को बात कर रही है, अनमोल बातें बता रही है कि यार मुम्मल जो लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी है और उसके गीत जो है, गुणगान जो है बीकानेर तक सुनते हैं, कितनी अनमोल बात है ये। तो ये जो बातें हैं, ऊंचे ऊंचे गढ़ हैं, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, ये सारी चीज़ें जो है उस पक्षी से वो बातचीत कर रही है। तो ऐसे आप इसको थोड़ा सा लिंक करना है। आगे चलो। विजयदान देथा ने अपनी बातारी फुलवारी जो आपकी 14 खंडों में है, एक अनूठा संकलन है। अब देखो, ये बातारी फुलवारी जो है ये आजकल क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, और मेरे ख्याल से ये चीज़ें बच्चे बच्चे को पता है। 14 खंडों में है, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है, आपके विजयदान देथा है। लेकिन इनकी जो आगे की रचना है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। विजयदान देथा के कुछ प्रमुख राजस्थानी हिंदी कहानी संग्रह हैं, जिनमें दुविधा, उलझन, अलेकू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल, ये तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब देखो, इसको याद कैसे रखोगे। विजयदान देथा, ये बोरुंदा जोधपुर में इनका जन्म होता है, और इनको बिज्जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अपन छोटे जब होते हैं तो हमारे गांव वाले ऐसे ही बोलते हैं, जैसे राजेश है, राजेश या केकर है ना, राजेश को राजेश या कहते हैं। अलग अलग क्षेत्र विशेष, जैसे आप इधर पश्चिम की साइड, जोधपुर की साइड जाओगे तो उसी राजेश को जो है राजसा बोलेंगे। तो वैसे ही विजयदान को बचपन से ही विजया विजया करते थे, तो इसको बिज्जी नाम से ये प्रसिद्ध थे। रचनाओं का नाम है दुविधा, उलझन, अलेकू हिटलर, सपन प्रिया, अंतराल, और एक है इनकी चौधराइन की चतुराई। अब देखो, इनको याद कैसे रखोगे। आप थोड़ी बहुत विजयदान देथा की हिस्ट्री आपने खंगाली है, तो आपने सुना होगा कि विजयदान देथा बचपन से बड़े चंचल स्वभाव के धनी थे, बहुत चंचल थे। इनके घर के जस्ट पास घर था जाटों का घर, और जाटों के घर में जो मैन हेड होता है उसको चौधरी कहते हैं, और उनकी धर्मपत्नी चौधराइन कहलाती थी। तो विजयदान देथा अधिकतर अपना समय बचपन का उन्हीं के घर बिताते थे। और बड़ी मजे की बात, जो चौधरी और चौधराइन थे वो भी इनको बड़े प्यार से खिलाया करते थे, अपने बच्चे की तरह उनको रखते थे। और चौधराइन जो थी, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, बच्चे का मन क्या होता है कि कविता सुनना, कहानियाँ सुनना, इनमें बड़ा आनंद आता है। और चौधराइन जो थी वो भी इनको मतलब ऐसी ऐसी कहानियाँ सुनाती थी। उसमें जब ये विजयदान देथा का जन्म हुआ, उस समय जर्मनी में हिटलर का शासन था। हिटलर आप लोगों ने नाम सुना होगा, बड़ा क्रूर शासक था जर्मनी का। तो ऐसी ऐसी कहानियाँ, हिटलर की कहानियाँ वो चौधराइन जो है इनको बताती थी। और विजयदान देथा जो थे, ऐसी कहानियाँ सुन के मतलब उनके उलझने पैदा हो जाती थी कि यार ऐसा क्या हो सकता है। मतलब उनको नींद नहीं आती थी, ये दुविधा बहुत तगड़ी हो गई थी। और आप सोचोगे नहीं, जब वो सोते थे तो रात को सपने में भी वो हिटलर हिटलर ऐसे कहा करते थे, और सुबह जब उठते थे तो वापस उसी घर में जाके बोलते थे कि खाने में आगे क्या हुआ। इतने चंचल स्वभाव के धनी थे।
अब देखो इस कहानी से अपने क्या क्या चीज़ें याद हुई हैं। तो एक तो देखो अलेखू हिटलर। अब ये हिटलर वाला कीवर्ड पकड़ लो आप, तो ये नाम आते ही आप आराम से याद आ जाएंगी कि यार विजयदान देथा रात में जब सोते थे सपने में भी जो है हिटलर हिटलर किया करते थे, इसका मतलब उनकी ये रचना हो सकती है। उलझन, तो बिल्कुल इतने छोटे थे तो ये दिमाग में उनकी उलझन हो गई कि यार ऐसा जर्मनी में ऐसा भी शासक हो सकता है क्या, ये दुविधा बन गई। और सपन प्रिया, तो इसमें सपन में सपने में आते थे। और अंतराल, इसको कैसे याद रखोगे, तो अंतराल का मतलब जैसे उनकी नींद खुलती थी। एक तो अपन जब सोते हैं रात को खाना खा के तो सुबह ही जगते हैं, कोई मतलब डिस्टर्बेंस नहीं होता है, लेकिन विजयदान देथा के दिमाग में तो वो हिटलर चलता था, इसका मतलब उनकी नींद जो है खुलती थी, टूटती थी उनकी नींद, अंतराल आता था, गैप आता था। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। आगे चलें, एक ये ध्यान रखना, ये जो दुविधा इनकी रचना थी, कृति थी, इस पर एक पहेली नामक फिल्म भी बन चुकी है, ये थोड़ा ध्यान रखना। आगे चलें, नेक्स्ट देखो, यादवेंद्र शर्मा। यादवेंद्र शर्मा चंद्र की कहानियाँ उनके संग्रह जमारो संबंध अर्धार में संग्रहित हैं। और उनके कुछ उपन्यास हैं, हूँ गोरी किण पीवरी, एक है जोग संजोग, एक है चांदा सेठानी। अब देखो इसको कैसे याद रखोगे, एक तो देखो जमारो जो है, जमारो एक प्रकार से जत्थे को बोलते हैं, जब बहुत सारे लोग जो हैं इकट्ठे होते हैं एक प्रकार से जमावड़े को ही जमारो बोला जाता है। संबंध अर्थार जो है वो इन्होंने बोला है समुद्र और थार को। देखिए बेसिकली जितने भी ये कवि हुए हैं, लेखक हुए हैं, उन्होंने अपनी जो वर्तमान पीड़ा है कहीं ना कहीं अपने इतिहास को इन रचनाओं में लिखा है। आजकल तो लोग जो हैं लव लेटर वगैरह लिखते हैं, बहुत सारी ऐसी कृतियाँ लिखते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। अब आप ये देखेंगे समुद्र और थार, ये जो कृति है इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसी रचना इन्होंने लिख दी। तो इसका मतलब ये है कि का मतलब समुद्र, समुद्र में कितना पानी है, थार में लोग जो रहते हैं, थार के मरुस्थल में जो लोग रहते हैं बड़े प्यासे हैं, धरती बड़ी प्यासी है और एक कितना बड़ा समुद्र है, इस पीड़ा को जो है इस कविता से इन्होंने लिखा है। अब देखो इसको याद कैसे रखोगे। सबसे पहले तो देखो जमारो का मतलब जमावड़ा है, लोगों की भीड़ है, उत्सव है, और उसमें एक लड़की है, प्रिय है, गोरी है, और खुद से कह रही है या सेठानी से कह रही है, चंदा सेठानी से, कि कोई जोग संजोग है क्या इस इतने बड़े जमावड़े में, कोई मेरा कोई नहीं है क्या, अगर नहीं है तो मेरे लिए तो समुद्र क्या है, तैयार है। तो फिर यादवेंद्र कहीं ना कहीं उसे जो है सफलता की प्राप्ति मिली, यादवेंद्र ने याद किया और वो फिर थार के मरुस्थल में चले गए। तो ऐसे इसको थोड़ा सा याद रखना। आगे चलें, चलो आगे देखो, नथमल जोशी, इनकी कहानी संग्रह है परन्योड़ी कंवारी। परन्योड़ी एक प्रकार से बोलते हैं जब उसकी लड़की की शादी हो जाती है, जैसे शादी नहीं होती है तो उसको कुंवारी बोलते हैं, और शादी हो जाती है तो उसको परिणाइजगी, हमारे बोलते हैं ना अपने देसी भाषा में परिणाइजगी, है ना, वही शब्द है ये परन्योड़ी कंवारी। उपन्यास है इनके आब्य पटकी, आब्य पटकी मतलब अचानक कोई घटना, उसको बोलते हैं आब्य पटकी। दोरा रो धोरी, दोरा आप सब लोग जानते हैं रेत के टिल्लों कहा जाता है, और धोरी वहाँ जाने वाला। एक बीननी दो बीन भी बहुत प्रसिद्ध हैं। अब देखो नथमल जोशी वाली कैसे याद करेंगे, तो देखो नथमल जोशी ने क्या किया, अपनी एक लड़की थी और उसकी क्या कर दी, शादी कर दी। भाई सब लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब शादी कर दी, कुछ दिन बाद वो लड़की जो है वापस अपने पापा के पास आई और पापा से बोली कि पापा आपने जोश जोश में मेरी शादी तो कर दी, जोश जोश में क्या किया, शादी तो कर दी, पर आपने होश खो दिया। नथमल जोशी जी थोड़ी सी अचंभित हुई और बोली कि ऐसा क्या हुआ, शादी तो सब लोग ही करते हैं यार, ऐसे तेरे साथ क्या हुआ बता। तो बोली कि मेरे को जाते ही मेरे पति ने धोरा यानी रेत के टिल्लों में लेके गया। तो बोले बावड़ी है, लेके तो बहुत बढ़िया बात है, अच्छो को रेत का टिल्ला देखे, और क्या माता पिता आई क्या। बोलो आ बात को नहीं और है, बोले ओके, बोले बट्ठे मैंने पटकी, पहले रेत का टिल्ला लेगी, बट्ठे मैंने पटकी, अपने को थोड़ा सा लिंक करना है। इतनी बात सुन के भी नथमल जोशी कुछ ही कौन बोला, भाई समझते हैं सब लोग रेत के धोरे में ले गई, पैर फिसल गया होगा, पड़ गई होगी। तो बोला कोई और बात है तो बता। आई बात है कि बोलो एक और बात है, सौ बड्डी बात, अब सुनो थे। बोले मैं एक बीनने और बीन बठे दो, कर ली गई। तब उन्होंने बोला कि हाँ मैंने जोश में क्या खो दिया, होश खो दिया। तो इससे आपका थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आप याद रख पाएंगे। परन्योड़ी कंवारी, आबे पटकी, धोरा रे धोरी, एक बीननी दो बीन, ये किसकी रचनाएं हैं, नथमल जोशी की हैं। आज इतना ही करेंगे क्योंकि सारी मिक्स हो जाएंगी। एक छोटा सा वीडियो और बनेगा इसका, इसमें ये नीचे वाली देख लेंगे। एक बार मैं इनको फिर से रिकॉल करा रहा हूँ, ये तो कल वाली हो गई, कल मैंने ट्रिक से याद करवाई, आज वाली देख लेते हैं। सबसे पहले अपने देखा था राजस्थानी का प्रथम आधुनिक गद्यकार शिवचंद्र भरतिया। सबसे पहले रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जो आपके उदयपुर की थी, विवाह हुआ बीकानेर में, और आते ही उन्होंने पक्षी से क्या क्या बताया
कि यार बीकानेर में तो क्या है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, मूमल का यहाँ पे गुणगान होता है, जो जैसलमेर गया है और सुनता बीकानेर तक है, और अमोल बातें अनमोल बातें बताई मांझल यानी आधी रात को। आगे चलो, विजयदान देथा बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध थे। बातारी फुलवारी 14 खंडों में है। इसके बाद अब विजयदान देथा के जस्ट पास वाला घर चौधरी और चौधराइन का था, बहुत प्यार से रखते थे, कहानियाँ सुनाते थे, हिटलर की कहानी भी सुनाती। अब विजयदान देथा बचपन सबका ही एक नॉर्मल लिमिट का ही होता है दिमाग, तो वो सारी चीज़ें उनके उलझन बन गई, दुविधा बन गई, और नींद में भी वो हिटलर हिटलर किया करते थे। अंतराल यानी नींदें टूटती थी, और सपना जो है उसका हिटलर का ही आता था। तो ऐसे आप इनको याद कर लेना, और सुबह उठते ही चौधराइन के पास वापस जाते, तो चौधराइन की चतुराई। आगे चले, यादवेंद्र शर्मा नाम से ही थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि याद आ रही है किसकी, देवेंद्र की। तो जमावड़ा था, और उस जमावड़े में एक गोरी कह रही थी कि मेरा कोई है क्या, हूँ गोरी किण पीवरी, मेरा कोई इस जमावड़े के अंदर है क्या। और किससे बोल रही है, चांदा सिटानी से बोल रही है कि बता दे मेरा कोई इस इतने बड़े जमावड़े में कोई एक ही नहीं है क्या, कोई जोग संजोग बैठाओ, वरना तो क्या है समुद्र तैयार है। तो यादवेंद्र शर्मा बोला कि मैं हूँ, मैं तेरे को याद करता हूँ, चिंता मत कर गौरी, चल ले मैं तेरे को थार ले चलता हूँ। तो ऐसे इसको याद रखना। इसके बाद अंतिम है आपकी नथमल जोशी की। इसमें आपके परन्योड़ी कंवारी आबे पटकी धोरा रे धोरी एक बिननी दो बिन। याद अपन ने ऐसे किया कि जोश जोश में अपनी बच्ची का विवाह तो कर दिया, कुछ दिन बाद लड़की घर आई, अपनी पीड़ा बताई, बोली कि पापा जी आपने जोश जोश में यह क्या किया। पापा जी ने बोला, बोल बेटी क्या हुआ। बोली मेरे को जाते ही धोरों में ले गए। बोले कोई बात नहीं है। बोले वहाँ पे मेरे को पटक दिया वहाँ पे। बोले कोई बात नहीं, चल रहा है अटक। बोले चल रहा है तो एक मैं बीननी हूँ और बैठे दो बीन। बोले हाँ बात है तेरी जच्ची कोनी, इन्हों तो अपनी कुंवारी ठीक ही क्या की परनाई। तो ये ऐसे आप इसको लिंक कर लेना। आज के इस क्लास में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे दोबारा रूबरू होंगे। वीडियो अच्छा लगे, चीज़ें समझ में आई, कमेंट जरूर करना दिल से। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।